त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में मिठाई की मांग भी बढ़ने लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिठाइयों पर लगने वाला चांदी का वक्त हमारी आस्था और सेहत दोनों को कैसे खराब करता है? सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा का कहना है कि मिठाइयों पर लगने वाला चांदी का वक्त कैंसर कारक एल्यूमिनियम सहित बेहद खतरनाक केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही इसे बनाने के लिए गाय की आंतों पर रखकर कूटा जाता था। वही चांदी का वक्त हम मंदिरों में मूर्तियों पर लगवाते हैं। आइए उनसे ही सुनते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि जो नकली मावा बनता है त्योहारों पर या मांसाहारी जो चांदी का वर्क मिठाइयों के ऊपर लगाया जाता है, इसका मुख्य कारण है कि जो इसमें विभाग है, जिसके जो खाद्यापूर्ति विभाग जो इसकी देखरेख करता है, उसमें अत्यधिक पद रिक्त हैं। एक समय में तो 70% पद रिक्त थे। इस विषय में काफ़ी समय से प्रयास कर रहा हूँ, पत्राचार कर रहा हूँ, लेकिन रिक्त पद होने के कारण से वो कार्रवाई विभाग नहीं कर पाता है जो करनी चाहिए। ये लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। खासतौर से जो त्यौहार आते हैं इस पर तो बहुत अधिक नकली भी मावा और दूसरी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे सतीश ने बताया कि रंग मिलाए जाते हैं, अनेकों प्रकार की अनियमितताएं होती हैं जो सेहत के लिए बहुत ही घातक होती हैं। इससे कैंसर भी हो सकता है और बीमारी तो अत्यधिक बीमारी व्यक्तियों को लगती है। इसलिए सरकार को जो रिक्त पद हैं वो भरने चाहिए और उसके बाद जो भी कार्रवाई नियम अनुसार होनी चाहिए, सैंपल लेना है या छापे मारने हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, वो करनी चाहिए। इसकी एक जानकारी और देना चाहूँगा कि मेरे पास ऐसी जानकारी है कि जो सैंपल लिए गए थे उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया वो 15-15 वर्षों तक मुकदमा चलता है और उस पर कोई निर्णय नहीं आता है, जिससे वो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जो गलती करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, समय पे मिलनी चाहिए, सही मिलनी चाहिए। देर से मिला न्याय नहीं होता, चाहे इसमें व्यक्तियों को मिले चाहे उन व्यापारियों को मिले। जो गलत कार्रवाई करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं। वही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतीश अग्रवाल इस मामले पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मंदिरों में हनुमान जी के उसमें पूजा में शनिवार को और मंगलवार को बुलदाने का प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि चारों ओर ये लगाया जाता है चांदी का बर्तन, जो कि शुद्ध रूप से नहीं। सरकार भले जल्दी असली होने का दावा करे। और वही जो चूल्हा चढ़ाया जाता है माई पे, देवी माई पे या उस पे हनुमान जी पे, वो चूल्हे पे भी ये चांदी के बर्तन। तो ये हमारी आस्था से खिलवाड़ है। जहाँ तक रहा खाद्य विभाग का मसला, तो इनके आदेश हो गए, क्रियान्वयन नहीं हो रहे। आप इनके दुकानों के शोकेस पे बच जाइएगा, वहाँ तो सजा कर रखते हैं। आप इनके गोदामों में देखिए जहाँ माल बनता है कि कौन सा पानी इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा होटल इस्तेमाल हो रहा है, कितनी गंदगी है वहाँ पर। और वो सब हम उसी से त्योहारों पे अपने मिठाइयों से देवी देवताओं की पूजा करती हैं और उसको फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो सरकार को ऐसी सब चीज़ों में लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। वक्त वक्त ये नहीं कि जनमानस बोले तभी उस बात अपने विभाग किस लिए बना रखे हैं उन्होंने, वो भी कार्य करें, इसमें उनसे जवाब तलब भी होनी चाहिए। राणा बताते हैं कि उन्होंने देश के सभी राज्यों को कई पत्र लिखे। कुछ पत्रों के जवाब में कहा जा रहा था कि ऐसा कोई नियम उपलब्ध नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन पत्राचारों से भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अधिकारियों को सच्चाई की जानकारी हो चुकी थी, जिसके बाद सितंबर 2016 में राणा को पत्र प्राप्त हुआ, जिसने उनके इस कार्य को सराहनीय कहा। जिसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा 15 जुलाई 2016 को अधिसूचना जारी करके नियम लागू कर दिया, जिससे वक बनाने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा और वह दिल्ली उच्च न्यायालय में जा पहुंचे।
राणा इस मुकदमे में पार्टी तो नहीं बन पाए, लेकिन निर्णय करने के लिए एक समिति बनवाने में कामयाब हो गए और समिति ने 999/1000% शुद्ध शाकाहारी वक्फ बनाने के आदेश जारी कर दिए। जो चांदी का वर्क बनता है इसमें 99.99% चांदी होनी चाहिए। पहले ये केमिकल से बनाया जाता था, ये ऐसे आदेश जो आए हैं वो 99.99% यानी 100% ही कह सकते हैं चांदी होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसका एक पूरा पैमाना बनाया गया है, किस तरह से बनेगा, कैसे वो होगा। लेकिन जब ये बन गया था तो उसके बाद कुछ व्यापारियों के से संपर्क हुआ, उन्होंने प्रयास किया बात करने का, तो उन्होंने ये कहा कि ये अब जो है मिठाइयों के ऊपर लग नहीं पाएगा, क्योंकि ये मशीन 6 करोड़ रुपए की एक मशीन आएगी जो ये बनाएगी और सामान्य व्यापारी इस मशीन को नहीं लगा पाएंगे और ये महंगा बहुत हो जाएगा, जिस कारण से चांदी का वर्क जो दुकानों पे वो लग भी नहीं पाएगा। तो अनेकों ऐसी बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर जो नकली बन रही है मावा मिठाई और नकली चांदी का वर्क लग रहा है, ये अभी तक भी पूरी तरीके से सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पाई है। अभी भी जो मार्केट है, दुकान है, उन पर अभी भी नकली चांदी का वर्क लग रहा है, जो व्यक्तियों की सेहत के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक है। सरकार को इस पर ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके बाद राणा ने दिल्ली के अधिकतर बड़े मंदिरों में जाकर और पत्र लिखकर मूर्तियों पर चांदी का वक्फ न लगाने का आग्रह किया, जिसे कई मंदिरों के द्वारा समर्थन मिला और कई मंदिरों में इसे लगाना बंद भी कर दिया। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं।